नए साल 2026 के जश्न का इंतजार है। एक दिन बाद नए साल का आगाज हो जाएगा, लेकिन नए साल से पहले घूमने वाली जगहों और धार्मिक स्थलों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचकर नए साल का स्वागत करता नजर आ रहा है, तो कोई मंदिरों में पूजा पाठ करके अपने आराध्य के दर्शन करके नए साल का स्वागत करता दिख रहा है। कई जगह हालात ऐसे बन गए हैं कि सैलानियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से जाम की स्थिति बन गई। देश भर में अलग अलग जगहों से आई इन तस्वीरों से समझिए कि कैसे लोग नए साल में पूजा पाठ और मस्ती करते नजर आए हैं। नए साल को लेकर लोगों में उत्साह है। नए साल से पहले देश भर के मंदिरों में आस्था का मेला देखने को मिला है। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। अयोध्या में भी भक्तों का तांता लगा है। रामलला के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत करने के लिए श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ठंड और शीतलहर के बावजूद भक्तों में काफी उत्साह है। तो नए साल पर जहां रेस्टोरेंट्स में आप भीड़ देखते ही हैं, लेकिन वहीं एक तबका वो भी है जो ये चाहता है कि नए साल का जब आगाज कर रहे हैं तो क्यों ना भगवान के दर्शन किया जाए। इसी के चलते जितने धार्मिक स्थल हैं वहां पर आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वृंदावन में 2 लाख श्रद्धालु, काशी विश्वनाथ में 3 लाख श्रद्धालु, और ये 29 दिसंबर का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं जो आप देख रहे हैं। नजर कहीं भी जाए, ये अभी अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अयोध्या में राम लला के दर्शन करने के लिए किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। नए साल के पहले ही वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। वाराणसी में भी नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक रोजाना 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 23 दिसंबर से जो काशी में भीड़ शुरू हुई वो अब भी जारी है। आस्था की कतारें थम नहीं रही है। घाट हो, मंदिर हो, मड़िया हो, सब जगह हाउसफुल की स्थिति है। आप देखिए, अभी मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर हूँ जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। गुजरात से। तो अभी रुके, तो क्या सोचा था इस बार साल का पहला दिन काशी में मनाना है? हाँ, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और भी कुछ लोग, कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से। तो तो नई शादी हुई है और अच्छा। हमने पहले सोचा भगवान जी के दर्शन करेंगे। वाह, क्या कहीं बात। जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये नया ट्रेंड है कि काशी में अब युवा पहुंच रहे हैं? जो युवा 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक गोवा में रहते थे, अब वो काशी आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं। आपको लगता है युवाओं की सोच बदल रही है क्या? बिल्कुल बदल रही बिल्कुल बदल रही है और आना भी चाहिए। भगवान की श्रद्धा रखनी चाहिए हमेशा, वही आपको साथ देते जीवन भर। सर्दी बहुत है, बावजूद इसके आप लोग निकले हुए हैं घर से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। बहुत भगवान जी की काशी में सब आनंद कैसा है? बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये न्यू कपल्स हैं जो अपना जीवन की शुरुआत काशी से करने आए। आपसे बात कर लेते हैं। बाबा जी 80 साल के। ऐसे तिवारी, गुरु जी कहाँ से आए हैं बाबा जी? हम लोग दिल्ली से आए हैं। जी जी। आप देख रहे हैं, देखिए ये आस्था है। आप भले ही आप घर में बैठे हो, लेकिन आस्था कहते हैं, आस्था हमेशा हर चीज पर भारी होती है। 80 प्लस। बाबूजी आप नंगे पैर हैं, सर्दी का डर? बड़ा आनंद आ रहा है। फुलनाथ बाबा की दया बाबा है, बाबा का आशीर्वाद है, बस आशीर्वाद है, बना रहे सर्वे तो भवन। देखिए, आस्था को आपकी सलाम। और भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से। क्या सोचा था आप लोग यूथ हो, युवा हो, युवा के बारे में हमेशा सोचा जाता था कि 25 दिसंबर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन बीच के, गोवा के किनारे, लेकिन अब युवा मंदिर आ रहे हैं न्यू ईयर पर, 25 दिसंबर मंदिर आ रहे हैं। क्या लगता है कि यूथ की जो मेंटालिटी, यूथ की जो इमेजिनेशन है न्यू ईयर को लेकर बदली है? अब आप लोगों को लगता है कि मंदिर जाकर साल की शुरुआत करनी चाहिए? हाँ जी। अच्छा, तो कैसे हो जाए? नमः पार्वती पते। हरे हरे महादेव। तो विश्वनाथ धाम बनने से पहले काशी में जो भक्त, जो टूरिस्ट आते थे, उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा होता था वो साउथ इंडियन का होता था। उसके बाद उत्तर भारत से जो लोग, बिहार से या मध्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, और उससे मध्य प्रदेश से लोग कुछ आते थे और दर्शन करते थे। लेकिन विश्वनाथ धाम बनने के बाद जो ट्रायंगल था वो बिल्कुल बदल गया। अब न केवल इन राज्यों से बल्कि बड़ी संख्या में दिल्ली से, हरियाणा से, मुंबई से भक्त काशी पहुंच रहे हैं। और इसी कारण आप चाहे वो महाकुंभ हो और चाहे अब नए साल का जश्न हो, लंबा वीकेंड हो, लोग काशी पहुंच रहे हैं। और इसी कारण एक दिन में 4.5 लाख भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। ये जो पहले जो दिल्ली और उधर का जो टूरिस्ट होता था वो उत्तराखंड या फिर राजस्थान, आगरा की तरफ रुक करता था, वृंदावन तक जाता था, लेकिन अब वो टूरिस्ट काशी पहुंच रहा है। और इसी कारण यहाँ पर आपको आस्था की ये लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं।
दक्षिण भारत में भी नए साल को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, हर जगह आपको खास तौर पर ये एक नया ट्रेंड पिछले 2-3 सालों से देखा गया है कि जो मंदिर होते हैं वहाँ ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। ये त्रिची है तमिलनाडु का, जहाँ देखिए रंगनाथ स्वामी मंदिर में किस तरीके से भारी भीड़ दिखाई दे रही है। और इसीलिए सब लगभग देश भर के जितने बड़े मंदिर हैं वहाँ सभी जगहों पर VVIP और VIP प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। नए साल के इस मौके पर देखिए आप किस तरीके से पाँव रखने तक की जगह नहीं है। प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होती है, ये चुनौतीपूर्ण वक्त होता है कि आपको भीड़ कैसे मैनेज करनी है। वहीं नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कटरा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे श्रद्धालु माता रानी के जयकारों के साथ भक्ति में लीन नजर आए हैं। पूरे क्षेत्र का माहौल भक्ति में हो गया। वहीं हैदराबाद के वेंकटेश्वर मंदिर में भी भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरें, हैदराबाद, तेलंगाना की तस्वीर आप देख रहे हैं। कटरा, जम्मू कश्मीर में भी किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। त्रिची तमिलनाडु में तो हमने आपको तस्वीर पहले भी दिखाई, एक बार फिर से देखिए, रंगनाथ स्वामी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वैकुंठ एकादशी के पावन अवसर पर भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे। दोनों ने तिरुमला में विशेष पूजा अर्चना की है और भगवान बालाजी से देश, परिवार और करियर के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सूर्य कुमार यादव, देखिए नए साल का उत्साह जहां आम लोगों में तो दिख ही रहा है। जब वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तभी तिरुपति में वैकुंठ एकादशी के मौके पर भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव पहुंचे हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ में आपको दिखाई। सर थोड़ा कैमरा देखो सर। नहीं ना, ये नए साल से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एक अनुमान के मुताबिक नए साल पर 12 लाख के करीब श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। ऐसे में मंदिर और जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया जा रहा है। तो काशी विश्वनाथ, नए वर्ष को लेकर महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के भक्त जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो 2025 में जो बीता है वो 2026 में ना बीते और खुशहाली भरा हो, सुख समृद्धि भरी हो और परिवार में खुशहाली बना रहे और देश का नाम जो है विदेशों में तरक्की करे। ऐसी कामनाओं के साथ यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और श्रद्धालु के साथ साथ राजनेता हैं, फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री है, क्रिकेटर्स हैं, तमाम ऐसे जो लोग हैं यहाँ पर जो है श्रद्धालु के रूप में आते हैं और भगवान महाकाल से अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और बड़ी संख्या में जो अभी तक माना जा रहा है कि 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन 31 और 1 और 2 इस पर जो है संख्या बढ़ सकती है। और आने वाले समय में जिस तरीके से श्रद्धालु की संख्या बढ़ रही है और माना जा रहा है कि ये 15 लाख के आसपास जो श्रद्धालु उज्जैन आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक 8 लाख हो चुके हैं और बाकी की और संख्या जो है बढ़ सकती है। उज्जैन से जयपट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नए साल से पहले पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंचने लगी है। बर्फ से ढके गुलमर्ग में स्नो नाइट्स और नए साल का जश्न मनाने के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। होटल फुल हैं, टूरिस्ट बर्फबारी, स्काइंग और ठंडे मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग इस वक्त सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ है, क्योंकि ये सीज़न के चलाई की पहली बर्फबारी, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं इस बर्फबारी।
नए साल का जश्न मनाने के लिए जहां हर ओर टूरिस्ट की भीड़ दिखाई दे रही है, पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, मंदिरों के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहीं कश्मीर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुलमर्ग में भी, जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग इन दिनों सबसे खूबसूरत होता है, जो कश्मीर की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है। वहाँ देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। राजस्थान के जैसलमेर और जयपुर में नए साल को लेकर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। गोल्डन सिटी जैसलमेर के रेगिस्तान के लिए कर जयपुर के आमेर किला, हवा महल और सिटी पैलेस तक टूरिस्ट की चहलकदमी दिख रही है। सैलानियों से बाजार गुलजार है। पर्यटक सुबह से देर रात तक जैसलमेर की सड़कों पर घूमकर आनंद उठा रहे हैं, स्टॉल्स पर शॉपिंग कर रहे हैं। जैसलमेर फोर्ट में पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जैसलमेर की तस्वीर है, जहाँ पर देखिए किस तरीके से जैसलमेर फोर्ट में बड़ी संख्या में, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको पर्यटक ही नज़र आएंगे। और इस वक्त हर एक जगह जो देश की टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर हालात या तस्वीर कुछ ऐसी ही है। ये देखिए, ये रात के वक्त की तस्वीर है और एक मौका भी होता है जो आम लोग वहाँ के होते हैं, जो छोटे कारोबारी होते हैं इस तरीके के, उनके लिए भी कमाने का यही एक वक्त, साधन, जब वो इंतज़ार करते हैं साल भर कि ये वक्त आएगा तब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे धार्मिक जगहों पर। और ऐसी जगहें जो जैसलमेर जैसी जगह है, जयपुर जैसी जगह है, वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। ये जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नए साल को लेकर उत्साह है। जयपुर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जयपुर में आम दिनों पर भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें, लेकिन इस वक्त देखिए तस्वीर जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु के साथ साथ गोपीनाथ मंदिर के यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही साथ फोर्ट भी यहां पर देखा गया।